हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक रिसर्च सेंटर को देखते हैं जो ड्रैगन लेक नाम के फॉरेस्ट के पास मौजूद था और हम यहाँ एक लेडी रिसर्चर को भी देखते हैं। इस फैसिलिटी में रिसर्चर्स कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का क्योर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और एक आदमी को जिंदा खा जाता है, जिस वजह से वहाँ के सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और उन्हें अपनी रिसर्च भी बंद करनी पड़ती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ ड्रैगन लेक का फॉरेस्ट अब एनिमल हंटिंग और टूरिस्ट प्लेस बन गया था, इसलिए वहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे दो लड़कियां जिनमें नाना जो कि एक फेमस व्लॉगर थी और उसकी सिस्टर यी जो कि नाना की मैनेजर भी थी। वे दोनों यहाँ घूमने और व्लॉगिंग करने आई थी, जिसके साथ साथ हम श्याओ योंग और डायोंग नाम के दो भाइयों को भी देखते हैं जो कि यहाँ हंटिंग करने आए थे। इनके अलावा यहाँ एक प्रोफेसर भी थे जो अपने असिस्टेंट सिंह के साथ ड्रैगन लेक फॉरेस्ट में नई नई स्पीसीज के बारे में जानने के लिए आए थे। वहीं अब श्याओ योंग वहाँ आकर नाना से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है जो कि यी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उनसे लड़ने लगती है, मगर बाद में एक लोकल गाइड आकर उन दोनों भाइयों को अच्छा सबक सिखाता है, जिसके बाद नैना उस गाइड को पहचान लेती है क्योंकि वो एक फेमस मार्शल आर्टिस्ट था और यही गाइड इन लोगों को ड्रैगन लेक फॉरेस्ट में गाइड करने वाला था। दरअसल उस गाइड का नाम चाओ होता है जो कि उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो उनसे हर चीज के एक्स्ट्रा पैसे ले रहा था। वही अब चाओ उन लोगों को एक मिथिकल क्रिएचर के बारे में बताता है जो कि बस नसीब वालों को देखने के लिए मिलता है। गाइस, दरअसल चाओ के हिसाब से वहाँ कोई भी मिथिकल क्रिएचर नहीं था, ये सब तो बस उसने अपने टूरिस्ट का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एक कहानी बनाई थी ताकि वो उसके ज्यादा पैसे मांगने की वजह से वापस न चले जाए। जिसके बाद सीन कट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ सभी टूरिस्ट अपने अपने एंजॉयमेंट की तैयारी कर रहे थे। उस दौरान वे दोनों भाई चाओ से हंटिंग के लिए गन्स लेते हैं, जिसके कारण अब चाओ उनसे और भी ज्यादा पैसे मांगता है, इसलिए शाओ योंग बिना सोचे समझे उसे मुंह मांगे पैसे दे देता है क्योंकि उसके सर पर हंटिंग का जुनून जो सवार था। वहीं दूसरी तरफ चाओ का फ्रेंड जंगल में जगह जगह पर मॉन्स्टर के पंजों के निशान बना रहा था, जिससे सबको ये लगे कि यहाँ सच में कोई मिथिकल क्रिएचर मौजूद है। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि चाओ का फ्रेंड जब ये निशान बना रहा था तो तब उस पर सच में एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसके बाद सीन कट होकर बाकी लोगों पर शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि वे सभी काफी देर तक ट्रैकिंग करने के बाद बोर हो गए थे और क्योंकि उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग करना था इसलिए चाओ उन्हें थोड़ा आगे लेकर जाता है जहाँ शाओ योंग को एक जानवर दिखता है, जिसे देखकर वो उसी के पीछे भागने लगता है। इस वजह से बाकियों को भी अब उसके पीछे जाना पड़ा था, मगर थोड़ा आगे जाने पर भी शाओ योंग को वो जानवर नहीं मिलता, बल्कि उस जानवर की बजाय उन्हें वहाँ पर मॉन्स्टर के पंजों के निशान मिल जाते हैं, जिसे देखकर अब चाओ को छोड़कर वहाँ मौजूद सभी लोग उसे असली समझने लगे थे, मगर चाओ उसे नकली समझता है और अपने फ्रेंड को मैसेज करके बताता है कि उसने पंजे का निशान बिल्कुल असली बनाया है, लेकिन असलियत में वो निशान नकली नहीं बल्कि असली था। जिसके बाद चाओ इस पंजे की फोटो खींचने के लिए भी बाकी सबसे और पैसे लेता है। वही अब मॉन्स्टर के पंजों का साइज देखकर प्रोफेसर बताते हैं कि उसका वजन कम से कम 20 टन होगा और उसकी हाइट शायद 5 मीटर होगी, जिसे सुनकर अब वे सब उस मॉन्स्टर को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं आगे इस जंगल में प्रोफेसर को काफी सारे नए नए प्लांट्स की स्पीसीज मिलती हैं, जिनमें से एक उन्हें काफी अलग और सुंदर दिखता है, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए आगे जाते हैं, मगर तभी वो प्लांट उस पर हमला कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो प्लांट दरअसल एक जायंट पीचर प्लांट था, जिसने कि अब वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपनी बेलों से पकड़ लिया था। वहीं अब उस प्रोफेसर के चिल्लाने की आवाज सुनकर चाओ उसे बचाने के लिए चला गया था और इससे पहले कि जायंट पीचर प्लांट प्रोफेसर को खा पाता, चाओ किसी तरह उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ वे दोनों भाई भी उन गन्स की मदद से बाकी सबको उस प्लांट से बचा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जल्दी शाम होने वाली थी, इसलिए चाओ उन्हें जल्दी चलने के लिए कहता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ शाम को फॉग होने लगती है, इसलिए फॉग आने से पहले उन्हें फॉरेस्ट को पार करना होगा। लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में ये फॉग में खो जाती है, जिसके कारण अब वो काफी घबरा गई थी, मगर थोड़ी देर बाद उसे वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा डर गई थी कि तभी अचानक से चाओ वहाँ आ जाता है, जो कि दरअसल उसे ढूंढते हुए वहाँ आया था, मगर उसके अचानक से आ जाने के कारण ये काफी डर जाती है। वहीं अब ये को ढूंढने के बाद वे दोनों बाकी सबके पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाकी सबके पास पहुँचते हैं तो तब ये नोटिस करती है कि वहाँ उसकी बहन नाना तो है ही नहीं, कि तभी उन्हें नाना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे सभी काफी डर जाते हैं। मगर जब
सभी उसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नना किसी मुसीबत की वजह से नहीं चिल्ला रही थी, बल्कि वो तो चिल्लाकर अपने फॉलोअर्स को एक एग दिखा रही थी जो कि साइज में नॉर्मल एग से काफी बड़ा था। उस एग को देखकर सभी सोचते हैं कि वो एग ऑस्ट्रिच का है, मगर प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वो एग ऑस्ट्रिच का नहीं बल्कि पाइथन का है, जिसे सुनकर वे सब प्रोफेसर पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक स्नेक का एग साइज में इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तभी वो एग जो कि नना के हाथ में था वो अचानक से ब्रेक हो जाता है और उसमें से एक स्नेक निकलता है जिसने कि अब नना पर हमला कर दिया था। लेकिन ठीक समय पर चाओ वहाँ आकर उस बेबी स्नेक को दूर फेंक देता है, जिसके बाद शाओ योंग ने उसे गोलियों से भून दिया था। मगर तभी धीरे धीरे वहाँ पड़े बाकी के अंडे भी टूटने लगते हैं, जिसे देखकर शाओ योंग फिर से उन पर गोलियों की बरसात कर देता है और सभी बेबी स्नेक्स को मार देता है। इसी वजह से अब उन्हें शाओ योंग को वहाँ से जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें वहाँ एक जाइंट पाइथन स्नेक भी मिल जाता है, जिसे देखकर शाओ योंग उस पर भी गोलियां चलाने लगा था, मगर वो पाइथन उल्टा उसे ही अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। अब शाओ योंग को बचाने के लिए उन बाकी टूरिस्ट को भी उस पाइथन पर गोली चलानी पड़ती है, जिससे वो पाइथन अब शाओ योंग को वहाँ छोड़कर भाग गया था। जिसके बाद वे लोग वहाँ से निकलने के लिए तुरंत किनारे की ओर भागने लगते हैं, मगर बदकिस्मती से रास्ते में वो पाइथन उन पर फिर से अटैक कर देता है और इस बार वो उस प्रोफेसर के असिस्टेंट सिन को जिंदा ही निकल जाता है। ये देखकर अब प्रोफेसर भी काफी घबरा गए थे और रोने लगे थे, लेकिन वे खुद को संभालते हुए किनारे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनकी एक बोट मौजूद थी और वे जल्दी से उस बोट पर चढ़ जाते हैं और बोट की मदद से वहाँ से भागने लगते हैं। मगर इस दरमियान वो प्रोफेसर सभी को बताता है कि पाइथन भी स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन वे इस लेक में नहीं आ रहे। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस लेक में उनसे भी बड़ा कोई खतरा मौजूद है, जिससे डर कर वो पाइथन भी वापस चला गया। मगर हम एज अ व्यूवर देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनकी बोट के आसपास ही घूम रहा है, जिसका उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था। इसी दौरान उनकी बोट अब लेक के बीच में ही खराब हो जाती है और डायोंग खड़ा होकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, मगर चाओ किसी तरह बोट को जल्दी ठीक कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो बोट को ऑन करता है तो तब बोट के अचानक से चलने के कारण डायोंग पानी में गिर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायोंग ने बॉडी तो काफी अच्छी बना रखी थी, मगर उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए शाओ योंग को उसे बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। जिसके बाद वो अपने भाई डायोंग को किसी तरह बचा लेता है, मगर इससे पहले कि वो खुद बोट पर आ पाता, एक मॉन्स्टर पानी से निकलकर शाओ योंग को जिंदा ही निगल जाता है। वो मॉन्स्टर दरअसल साइज में काफी बड़ा था, जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे। वहीं डायोंग अब काफी सैड हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसने अभी अभी अपने भाई को जो खो दिया था। वहीं आगे अब वे सभी उस लेक से बाहर निकल आते हैं, जहाँ वो मॉन्स्टर भी अब उनका पीछा करते हुए आ गया था। इसलिए उससे बचने के लिए चाओ एक प्लान बनाता है, जिसमें वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा और बाकी के लोग उस मौके का फायदा उठाकर पास ही में मौजूद रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग में चले जाएंगे। मगर उसका ये प्लान सुनकर यही उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो मॉन्स्टर एक मिथिकल क्रिएचर है। लेकिन चाओ उसे समझाता है कि वो एक असली मॉन्स्टर है, जिसके साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि वो मिथिकल क्रिएचर की कहानी चाओ ने बस उनके टूर को इंटरेस्टिंग बनाने और उनसे ज्यादा पैसे लेने के लिए बनाई थी। चाओ की ये बात सुनकर यही को अब काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें बस पैसे चाहिए, तुम सच में एक बुरे आदमी हो। जिसके साथ साथ वो उसे काफी बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अब चाओ उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर दूसरी तरफ ले जाता है और प्लान के मुताबिक बाकी के लोग रिसर्च सेंटर की तरफ बढ़ जाते हैं कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी अब उस सेंटर की तरफ आने लगता है। उस मॉन्स्टर को वहाँ आता देखकर ये डर के मारे वहीं गिर जाती है, जिसके बाद मॉन्स्टर ये के बिल्कुल करीब आकर उसके सामने अपने मुंह से चाओ की जैकेट उगलता है, जिसे देखकर अब ये को लगता है कि चाओ को उस मॉन्स्टर ने मार डाला है। इसलिए वो काफी सैड हो जाती है और रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर नाना उसे संभालती है और वहाँ से लेकर जाती है। तभी लकीली सेंटर में मौजूद एक लेडी इन सभी को उस मॉन्स्टर से बचाकर अंदर ले जाती है। दरअसल ये लेडी वही रिसर्चर थी जिन्हें की हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहीं अब कुछ ही देर बाद वो मॉन्स्टर सेंटर की दीवार को भी तोड़कर अंदर घुस जाता है और फिर से उन सबके पीछे पड़ जाता है। उस मॉन्स्टर से बचकर भागते भागते वे एक रूम के पास पहुंचते हैं, जिसका गेट खोलकर चाओ वहां से बाहर आता है और उन्हें मॉन्स्टर से बचाकर उस रूम में ले जाता है। अब चाओ को जिंदा देखकर ये उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो लेडी उन्हें बताती है कि कुछ टाइम पहले वो और उसकी टीम इस रिसर्च लैब में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का क्योर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दरमियान रिसर्च सेंटर का सारा केमिकल वेस्ट मॉन्स्टर लेक में जाता था और शायद इसी वेस्ट की वजह से वो अगली पीस एक मॉन्स्टर में म्यूटेट हो गई। यानी कि अब वो पूरी लेक उस केमिकल वेस्ट की वजह से अफेक्टेड है। जिसे सुनने के बाद प्रोफेसर उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है, लेकिन लैब का रेडियो तो उस मॉन्स्टर ने पहले ही तोड़ दिया था, जिसके साथ साथ कल रात से लैब में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, इसलिए वे अब मदद के लिए किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। वहीं आगे इन सब के बाद चाओ फिर से एक प्लान बनाता है। दरअसल पावर लाइन की वायर्स में किसी फॉल्ट के कारण
कारण वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए चाओ और ये पावर लाइन की वायर्स को ठीक करेंगे, जिसके बाद वो लेडी मेन स्विच को ऑन करेगी। वहीं डायोंग उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे किसी तरह उन वायर्स में फंसा देगा, जिसके बाद पावर के ऑन होते ही उस मॉन्स्टर को 10,000 वोल्ट का करंट लगेगा, जो कि वो सह नहीं पाएगा और उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। फिर आखिर में प्रोफेसर और नाना उनका एक लैब कार में वेट करेंगे, जिसमें बैठकर वे सब वहाँ से चले जाएंगे। वहीं अब प्लान को अच्छी तरह से समझने के बाद वे सभी उसे फॉलो करते हैं और डायोंग बड़ी ही चालाकी से उस मॉन्स्टर को वायर्स में फंसा देता है। तभी चाओ स्विच ऑन कर देता है और वो लेडी भी मेन स्विच को ऑन कर देती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के पास अभी तक करंट नहीं पहुंचता, जिसके कारण वो मॉन्स्टर फ्री हो जाता है और अब वो कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनकर नना और प्रोफेसर की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ चाओ वो इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट ढूंढ रहा था, जिस वजह से उन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाई थी। उस फॉल्ट को ढूंढने के दरमियान चाओ यी को बताता है कि वो लोगों से ज्यादा पैसे अपने लिए नहीं लेता, बल्कि वो उन पैसों से छोटे बच्चों के लिए स्कूल बनवाना चाहता है, ताकि वे वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ सके। वही बातें करते वक्त चाओ को अब वो फॉल्ट भी मिल जाता है, इसलिए वो डायोंग को इशारा करके मॉन्स्टर को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है, जिस पर डायोंग एक बड़ा सा मशीन पार्ट लेकर आता है और मॉन्स्टर के मुंह पर दे मारता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर फिर से डायोंग के पीछे आकर उन वायर्स में फंस जाता है। फिर चाओ मौका देखकर फॉल्ट को सही करके उस लेडी को जल्दी से मेन स्विच ऑन करने के लिए कहता है, जिस पर वो लेडी मेन स्विच को ऑन कर देती है और स्विच के ऑन होते ही उस मॉन्स्टर को हाई वोल्टेज करंट का झटका लगता है और वो वही मौके पर ही मर जाता है, जिसके बाद सीन चाओ की तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चाओ ने भी उस वायर को पकड़ रखा था, जिसके कारण उसे भी एक झटका लगता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। चाओ को इस हालत में देखकर ये रोने लगती है और चाओ को उठाने की काफी कोशिश करती है। ये चाओ को उसके स्कूल की याद भी दिलाती है, जिसे स्टार्ट करना चाओ का एक ड्रीम था। और थोड़ी देर बाद ही चाओ अपनी आंखें खोलता है और ये इसे बोलता है कि क्या तुम स्कूल ओपन करवाने में मेरी मदद करोगी, जिसके जवाब में ये पहले तो गुस्सा होती है, मगर बाद में वो उसे गले लगा लेती है। फिर वे सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रिसर्चर लेडी वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे अभी भी वहाँ काफी काम खत्म करना था। वो बस उन्हें आर्मी को भेजने के लिए कहती है। अब उनके जाने के बाद हम अगले सीन में उस रिसर्चर को लैब में देखते हैं, जो कि अपनी आंखों से लेंस उतारती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लेडी की आंखें भी उस मॉन्स्टर की तरह हो चुकी थी कि तभी वहाँ एक और मॉन्स्टर आता है और वो लेडी उस पर अपना हाथ रख देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो उसे किसी तरह बात कर पा रही हो। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।